खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयां। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में 8 खारजी हलाक, 6 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक बलोचिस्तान के जिला केच में दहशतगर्द सरगना सना उर्फ बारो समेत इंतहाई मतलूब 4 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्द नाम नेहाद मजीद ब्रिगेड का रिक्रूटमेंट एजेंट था। खुदकुश बम्बार तैयार करता था। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद। नवाज शरीफ ने कहा, कुछ लोगों ने जाती मफादात की खातिर मुल्क को दाव पर लगाया। मुझे पार्टी की सदारत से उतारा गया, नाअहल किया गया। खलल ना आता तो पाकिस्तान G20 में शामिल होता। शहबाज शरीफ मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। माजी के मुकाबले में हालात बेहतर हो रहे हैं। महंगाई में कमी हो रही है। पाकिस्तान को दोबारा एशियन टाइगर बनाएंगे। तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर को एहतजाज का ऐलान। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, इस बार कोई वापसी नहीं होगी। एहतजाज के लिए मुकम्मल तैयार हैं। मुतालिबात की मंजूरी तक वापस नहीं लौटेंगे। अलीमा खान ने कहा, बानी PTI ने गिरफ्तारियों और 26वीं तरमीम के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी। रियासत की रिट को चैलेंज किया तो कोई रियायत नहीं होगी। विफाकी हुकूमत का PTI की कॉल पर रद्द-ए-अमल। अकील मलिक ने कहा, एहतजाजी कमेटी मुज़ाकराती कमेटी में तब्दील होती तो अच्छा होता। अज़मा बुखारी ने कहा, शरपसंदी फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ से मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने कहा, तहरीक इंसाफ फैसला कुन एहतजाज का मकसद बताए। एक इंसान की रिहाई की खातिर कारकुनान की जिंदगियों को दाव पर ना लगाएं। मासूम बच्चों को सियासी मकासद के लिए इश्तियाल ना दिलाएं। बानी PTI वाज़े तौर पर इंतशार चाहते हैं। मिनी बजट नहीं आएगा। 12,970 अरब रुपए का टैक्स हदफ बरकरार। पेट्रोलियम मसनूआत पर जनरल सेल्स टैक्स भी नहीं लगेगा। FBR ज़राए के मुताबिक IMF ने टैक्स महसूलात पर इत्मीनान का इजहार किया। टैक्स टू GDP शरह बढ़कर 10.3% हो गई। ज़रई आमदन पर टैक्स वसूली अगले साल से शुरू होगी। ताजिर दोस्त स्कीम में तब्दीलियों पर बातचीत का इम्कान। जाली रसीद देने पर 5 लाख रुपए जुर्माना और दुकान सील होगी। चेयरमैन FBR की सेनेट की कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग। कहा, POS की जाली रसीद लाने वाले को इनाम मिलेगा। हमारी इन्फोर्समेंट की इस्तेदाद कम है। स्मॉग बेकाबू, फजा बदस्तूर मुजरे सेहत। छोटे बड़े शहरों में स्मॉग के डेरे। मुल्तान का पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 पॉइंट से ऊपर। लाहौर का दूसरा और पेशावर का तीसरा नंबर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, फैसलाबाद, बहावलपुर, एबटाबाद में भी बुरी सूरत हाल। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में जलन की शिकायत। स्मॉग और धुंध का जोर, सड़कों पर गाड़ियां चलाने में मुश्किलात। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवेज पर ठोकर न्याज बेग से गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना इंटरचेंज तक बंद। मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से शेरशाह इंटरचेंज तक बंद। A country like Pakistan, which faced one of the most devastating floods out of climate change back in 2022, which left millions of people homeless. They were spending days and nights under open skies. Millions of acres of land in Pakistan submerged, and standing crops were completely destroyed. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए आलमी मदद पर जोर। कहा, तरक्की पजीर ममालिक क्लाइमेट फाइनेंस के नाम पर कर्ज के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। विजन 2030 पर अमल दरामद के लिए $6.8 ट्रिलियन दरकार हैं। तनहा कुछ नहीं कर सकते, आलमी बरादरी मदद करे। आज़रबाईजान में क्लाइमेट एक्सचेंज एक्शन सरबराही इजलास से खिताब में मजीद कहा, पाकिस्तान को 2022 में तबाहकुन सैलाब से $30 अरब का नुकसान हुआ। COP 27 और 28 में किए गए वादे अब तक पूरे नहीं हुए। 2030 तक 30% गाड़ियां मुतबादिल तवानाई पर मुंतकिल कर देंगे।
सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के सामने 34 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। बेंच आज 18 मुकदमात की समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच तश्कील। साबिक सदर आरिफ अलवी की बरतरफी के लिए दायर दरखास्त शामिल। पीडीएम हुकूमत में हुई कानून साजी कलअदम करार देने की दरखास्त भी मुकर्रर। मुकदमात सियासी नहीं, प्रोफेशनल अंदाज में चलाया करें। गलतियां आप लोग की अपनी होती हैं और इल्ज़ाम अदालतों को देते हैं। जस्टिस जमाल बंदोखेल का 9 मई मुकदमे में वकील लतीफ़ खोसा से मुकालमा। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने कहा, कचहरी से सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह खौफ खुदा रखने वाले जजेस मौजूद हैं। MPA शेख इम्तियाज़ की 9 मई मुकदमे में अबूरी जमानत मंजूर। अदालत का लाहौर हाईकोर्ट के फैसले पर हैरत का इजहार। दरख्वास्त 9 मई के दीगर मुकदमात के साथ मुकर्रर करने की हिदायत। बलोचिस्तान हुकूमत का दहशतगर्दी, भत्ताखोरी और स्मगलिंग के तदारुक के लिए इक़दामात मुअस्सर बनाने का फैसला। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती ने कहा, पायदार तरक्की अमन से मशरूत है। सूबाई एक्शन प्लान के समरात अमन की सूरत में सामने आएंगे। जदीद टेक्नोलॉजी को भी हिकमत अमली में शामिल रखा जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अज़रबैजान के सदर की मुलाकात। सरमायाकारी और तिजारत के लिए वफूद की तबादले पर इत्तेफाक। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल समेत बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की चीन के नायब वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए पाक चीन ताउन बढ़ाने का इजहार। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी। अडियाला जेल में केस की समाअत बानी। PTI के वकील ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक पहले बरियत की दरखास्तों पर फैसला किया जाए। जज ने कहा, अदालत का कोई हुक्मनामा अभी तक ट्रायल कोर्ट को नहीं मिला। नैब प्रोसिक्यूटर की 342 का बयान रिकॉर्ड करने की इस्तदा। एहतसाब अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। PIA की निजकारी का मामला काबीना कमेटी को भेजने का फैसला। विफाकी वजीर निजकारी अलीम खान ने कहा, इदारों की प्राइवेटाइजेशन के उमूर का हतमी फैसला काबीना कमेटी ने करना है। मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए जो कुछ हुआ जरूर करेंगे। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की गाड़ी पर हमले के खिलाफ पंजाब असम्बली से करारदाद मंजूर। कहा, काजी फाइज ईसा नहीं, पूरे पाकिस्तान पर हमला किया गया। वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। बरतानवी हुकूमत से जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया जाए। चीनी सफीर ने कहा, पाकिस्तान बेहतरीन अंदाज से तरक्की कर रहा है। माशी इशारियों में बड़ी बेहतरी आई है। हुकूमत की पॉलिसियों से GDP बेहतर हुई। पाकिस्तान की तरक्की के ख्वाह हैं। CPEC अपग्रेडेशन से इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी के लिए काम जारी रखेंगे। मुल्क मुस्तहकम होगा तो आवाम खुशहाल होंगे। पंजाब के 37 अजला में क्लिनिक ऑन व्हील और फील्ड अस्पताल फाल। 5 माह में 53 लाख से जायद मरीजों का इलाज। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, सारे वसाइल आवाम पर ही खर्च करेंगे। अच्छा इलाज, अद्वियात और टेस्ट देहात में रहने वालों का हक है। फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील की तादाद मजीद बढ़ाएंगे। सिंध और विफाकी हुकूमत का केटी बंदर को पोर्ट बनाने पर इत्तेफाक। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, केटी बंदर को पोर्ट बनाना वक्त की ज़रूरत है। वेस्ट वाटर ट्रीट करके सनतों को मुहैया करेंगे। विफाकी वजीर कैसर शेख बोले, विफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर केटी बंदर बना सकती हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इंसाफ फीमेल एजुकेशन कार्ड शुरू करने का फैसला। पेशावर समेत सूबे भर के कॉलेजेस से यतीम तालिबात की तफसीलात तलब। हुकाम के मुताबिक कार्ड से तालिबात को फीस में रियायत दी जाएगी। सिंध के तालीमी इदारों के दाखिला फॉर्म में ट्रांसजेंडर खाना शामिल करने की मंजूरी। असातिज़ा की भर्तियों में ट्रांसजेंडर अफराद के लिए कोटा रखने पर भी इत्तेफाक। वज़ीर तालीम की ज़ेरे सदारत इजलास में ट्रांसजेंडर एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट मंजूर। सरदार अली शाह ने कहा, ट्रांसजेंडर अफराद को बाइज़्ज़त रोज़गार के मौक़े मिलेंगे। बानी PTI इस्लामाबाद में दफ़ा 144 के मुकदमे से बरी। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने बरियत की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। असद कैसर, शेख रशीद, सदाकत अब्बासी समेत दीगर मुल्ज़िमान भी बरी। 2022 में मुकदमा दर्ज किया गया था।
वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, PTI दौर में मुल्क की तरक्की का पहिया रोका गया। मुल्क की इस्तेहकाम और माशी तरक्की अमन से वाबस्ता है। पॉलिसीज़ के तसलसल के बगैर पायदार तरक्की मुमकिन नहीं। हुकूमती इक़दामात से मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने कहा, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2 अरब रुपए खर्च करेंगे। 30 अगस्त 2025 तक हब डैम से नई नहर मुकम्मल हो जाएगी। K4 मंसूबे पर भी काम तेज़ होगा। दिसंबर तक 106 सड़कों की मरम्मत मुकम्मल करेंगे। अदालतों के बजाय सियासत के मैदान में फैसले होने चाहिए। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स समेत FBR टैक्सेस की अदायगी मजीद आसान। टैक्स की अदायगी के लिए नया सिस्टम ई-पेमेंट टू मुतारिफ। शहरी इंटरनेट बैंकिंग, ATM और मोबाइल बैंकिंग से टैक्स अदा कर सकेंगे। अदायगी मुकम्मल होने पर तस्दीक शुदा रसीद, ईमेल और SMS मिलेगा। हुकाम ने कहा, प्लेटफॉर्म तब्दील करने की ज़रूरत ख़त्म हो गई। PTA ने गुस्ताखाना और ममनुआ मवाद फैलाने वाली वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया। PTA के मुताबिक अब तक 1 लाख से ज़ायद गुस्ताखाना URLs को ब्लॉक किया गया। 8,44,000 से ज़ायद गैर अखलाकी वेबसाइट्स भी ब्लॉक। सिंध हुकूमत के दरियाए सिंध पर नई नहर बनाने के मंसूबे की मुखालिफत। निसार खोड़ो ने कहा, किसी सूरत नई नहर और कालाबाग डैम नहीं बनने देंगे। विफाक की जिम्मेदारी है कि सिंध की पानी की ज़रूरत को पूरा करे। पीपल्स पार्टी सिंध के पानी के लिए जान दे देगी।